हे गाइस एम व्हाट्सअप। तो क्या हाल चाल है आप सबके? आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले मुझे एक्चुअली आपसे कुछ बात शेयर करनी है। तो आप में से बहुत सारे लोग आई नो मुझे अपनी स्टोरीज शेयर करते हैं, बट शायद मैंने पहले भी आपको ये बताया है कि बहुत सारी स्टोरीज छोटी होती है। मतलब उस पर अगर मैं वीडियो बनाऊँ भी तो 1-1.5-2 मिनट की ऐसी बन सकती है, उससे ज़्यादा नहीं बन सकती, और उस वजह से मैं वो यूट्यूब पर शेयर नहीं कर पाता। बट अब मैंने इंस्टाग्राम पर न्यू पेज बनाया है जिस पे मैं आपकी वो सारी स्टोरी शेयर करूँगा जो आपने मुझसे शेयर करी है और जो 1 मिनट या उसी के अराउंड की है। तो वो सारी अब मैं इंस्टाग्राम पर शेयर करूँगा। तो प्लीज़ आप आओ और मेरे से इंस्टाग्राम पर जुड़ो। पेज आपके सामने ही है गाइस, प्लीज़ आओ और जुड़ो। और गाइस इस इंस्टाग्राम पेज पर सिर्फ हॉरर स्टोरीज नहीं आएगी बल्कि और भी डार्क कंटेंट आएगा और बहुत अच्छा कंटेंट आएगा, क्वालिटी कंटेंट होगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। तो प्लीज़ आओ और मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ो। एंड ये हमारी न्यू जर्नी है और मैं चाहता हूँ आप सब मेरे साथ मेरी न्यू जर्नी में शामिल हो। सो गाइस आज की जो स्टोरी है वो हमसे शेयर करी है रियान ने। तो थैंक यू सो मच रियान फॉर शेयरिंग अ स्टोरी विद अस। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। रियान कैलिफोर्निया में स्कूल टीचर की नौकरी करता है। ये बात 5 साल पुरानी है, 2018 की बात है। तब रियान सिंगल था, नई नई नौकरी लगी थी और उसने कनाडा से कैलिफोर्निया शिफ्ट कर दिया था। और उसने एक न्यू अपार्टमेंट लिया था जिसमें वो अकेला ही रहता था। ऑल्दो वो अपार्टमेंट बहुत बड़ा था बट स्टिल रियान अकेला ही था, तो वो अकेला ही उस अपार्टमेंट में रह रहा था। रियान के कोई नेबर्स भी नहीं थे क्योंकि जिस अपार्टमेंट को रियान ने खरीदा था वो माना जाता था कि हॉन्टेड है। 20 साल पहले एक मैक्सिकन फैमिली ने उस बिल्डिंग के लास्ट फ्लोर पे कुछ रिचुअल्स करे थे और उनकी वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया था। बताया जाता है कि जो वो फैमिली थी उनका उस टाइम ये मानना था कि जो वो रिचुअल्स कर रहे हैं अगर वो पूरे कर दें तो वो गॉड से मिल सकते हैं, और गॉड से मिलने के बाद उनकी जो सफरिंग है, उनकी जो पेन है, वो खुशियों में बदल जाएगी। वो अच्छा कमाने लग जाएंगे, उनकी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और इसी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा रिचुअल्स करते थे। और इसी रिचुअल्स के कारण जो फैमिली में जो मदर थी उसने अपने और अपने बच्चों के खाने में जहर मिला दिया था। जहर खाने के बाद 10 दिन तक उन सब की बॉडी उनकी बिल्डिंग में ऐसी ही पड़ी हुई थी। 10 दिन बाद जब हाउस क्लीनिंग के लिए जो साफ़ करने वाले होते हैं वो आते हैं तो उन्हें पहले तो वो नॉक करते हैं, कोई खोलता नहीं और उन्हें ना बड़ी अजीब सी स्मेल आ रही थी, बहुत गंदी सी। वो जाते हैं और इस बात की कंप्लेंट करते हैं। बिल्डिंग अथॉरिटी को जब ये पूरी बातें पता चलती है तो वो सारे आते हैं, वो दरवाज़ा तोड़ते हैं और जैसे ही अंदर घुसते हैं वो देखते हैं कि जो बच्चों की बॉडीज़ होती है वो जो डाइनिंग टेबल होता है उसमें ही वैसे ही पड़ी हुई होती है। जो माँ की बॉडी होती है वो चेयर से गिर गई होती है और वो ऐसे ज़मीन में पड़ी हुई होती है। सबकी बॉडीज़ की हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी थी। जो वो परिवार था उनका कोई रिलेटिव्स भी नहीं थे, तो जो अथॉरिटीज़ होती है वही उनकी बॉडीज़ को वहीं पे ही दफना देती है। ऐसा कहा जाता है कि फैमिली की स्पिरिट आज भी उस बिल्डिंग में मौजूद है, लेकिन रियान ऐसी चीज़ों में कुछ खास भरोसा करता नहीं था। उन्हें इन सब चीज़ों से बिल्कुल डर नहीं लगता था। उसको ये सब इंसिडेंट हॉरिफिक तो लगा कि कैसे किसी ने सुसाइड कर लिया एंड ऑल, बट सुसाइड करने के बाद भी उनकी यहाँ पर आत्मा भटकना, ये सब, वो इन सब चीज़ों पे बिल्कुल भरोसा नहीं कर रहा था। बल्कि वो खुश था कि आखिर स्पिरिट के र्यूमर की वजह से उसको ये इतना बड़ा अपार्टमेंट बहुत कम दाम में मिल गया था। वहाँ पे एक टावर में 10 फ्लोर थे और ऐसे कई टावर वहाँ पर थे जिनमें से सिर्फ 25 टावर्स ऑक्यूपाइड थे, बाकी सारे खाली थे। वो जो 25 ऑक्यूपाइड अपार्टमेंट्स थे वो भी सारे 1 2 3 4 ऐसे 9 तक रहते थे। 10वें फ्लोर में कोई नहीं रहता था क्योंकि जो वो फैमिली थी जिन्होंने सुसाइड करा था वो 10th फ्लोर में ही करा था। अब रियान अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाता है। वो अकेला ही होता है तो उसके साथ कुछ ज़्यादा सामान वो लाया नहीं होता और अपार्टमेंट में भी कुछ खास सामान होता नहीं है। अपार्टमेंट में एक टीवी, उसके सामने सोफा, स्टडी टेबल और किचन का कुछ जरूरी सामान। बेडरूम में भी उसके बेड के सिवाय कुछ नहीं था। अब रियान नॉर्मल अपने स्कूल जाता था, स्कूल से वापस अपार्टमेंट में आता था और वहाँ पे जो पूरा काम होता था वो सब करता था। तो ये उसका डेली रूटीन था। 3-4 दिन बाद रियान थोड़ा सा ऐसे टायर्ड फील कर रहा होता है और बहुत बोर हो गया होता है। तो डिसाइड करता है कि मैं बाहर जाऊँगा, और बाहर पास में एक बार होता है तो सोचता है ठीक है मैं बार में जाऊँगा, वहाँ थोड़ी बहुत ड्रिंक्स पीऊँगा एंड वापस आ जाऊँगा। अब रियान बार में जाता है और नॉर्मल ऐसे ही बैठा हुआ होता है। उसने एक ड्रिंक ऑर्डर करी होती है तो बस वेट कर रहा होता है। तब उसको वहाँ पे एक लड़की मिलती है जिसका नाम जेसिका होता है। रियान थोड़ा एक्सट्रोवर्ट टाइप का था, मतलब उसे किसी से भी बात करने में कोई दिक्कत नहीं आती थी, तो वैसे ही उस लड़की से वहाँ पे बातें करना चालू करता है। अब रियान तो वहाँ पे पूरा अकेला है तो उसको भी चाहिए कि कोई साथ हो जिससे वो बात करे, मतलब फीलिंग शेयर करे एंड ऑल। तो वैसे ही करते करते उनमें दोस्ती हो जाती है। तो रियान जल्दी से उसका नंबर मांग लेता है और धीरे धीरे इनमें बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। रोज़ बात करना, रोज़ साथ में घूमने जाना, बार में जाना, मिलना, ये सब चलता रहता है। और एक टाइम के बाद ये दोनों डेट करने लग जाते हैं। करीबन 3-4 महीने ऐसे ही निकल जाते हैं। अब जेसिका अलग अपार्टमेंट में रहती थी
और वो भी अकेली रहती थी और रेहान अलग अपार्टमेंट में रहता था। ये दोनों डिसाइड करते हैं कि क्यों ना हम एक ही अपार्टमेंट में रह ले, पैसा भी बचेगा और हमें अकेला भी फील नहीं होगा, सही है ना, साथ बैठेंगे साथ रहेंगे, सब चीज़ बढ़िया होगी। तो ऐसे ही होता है, जेसिका अपने अपार्टमेंट को छोड़ देती है क्योंकि जो उसने अपार्टमेंट लिया होता है वो मतलब सिंगल मतलब 1 BHK टाइप ही होता है, छोटा सा अपार्टमेंट। वहीं जो रेहान का अपार्टमेंट होता है वो बहुत बड़ा होता है, तो 2 लोगों के लिए वो एकदम परफेक्ट प्लेस थी। तो जेसिका बोलती है ठीक है मैं अपना छोड़ दूंगी और तुम्हारे यहाँ के रहूँगी। रेहान बोलता है ठीक है ऐसा करते हैं। अब जेसिका उस अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाती है, बट जेसिका रेहान जैसी नहीं होती। उसको उस अपार्टमेंट में शुरू से ही, पहले दिन से ही बहुत अजीब सी वाइब्स आने लग जाती है। रेहान ने भी अभी तक जेसिका को कुछ बताया नहीं था अपार्टमेंट के बारे में। वो नहीं चाहता था कि उसके नए रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो, और रेहान के लिए ये बिल्डिंग की हिस्ट्री इतनी सिग्निफिकेंट भी नहीं थी, और इसी वजह से उसको ये बात बताना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा था। और शायद रेहान की यही गलती थी, उसको जेसिका को ये सारी चीज़ें बता देनी चाहिए थी। जेसिका को अक्सर आवाज़ें आती थी कि जैसे वो सो रही है और ऊपर वाले फ्लोर में कोई दौड़ रहा है, जैसे कि ऊपर वाले फ्लोर पे कोई बच्चे ज़ोर ज़ोर से भाग रहे हो। जब उसने रेहान को ये सब बताया तो रेहान को जेसिका की बातों पे विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि जेसिका को जब भी ये चीज़ें सुनाई देती थी वो रेहान को उठा देती थी कि रेहान सुनो 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 तुम्हें सुनाई दे रहा है। जैसे ही रेहान उठता था वो आवाज़ें आना बंद हो जाती थी। रेहान ने आज तक कोई भी आवाज़ नहीं सुनी थी, जिसकी वजह से रेहान को यही लग रहा था कि जेसिका को थोड़ा वहम हो गया, और ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। रेहान और जेसिका एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, बट अब जेसिका को नाइटमेयर्स आने लग गए थे, 1 बार 2 बार 3 बार। बट ये जो नाइटमेयर्स थे वो रुक ही नहीं रहे थे, हर दिन उसको एक ही नाइटमेयर आता था। नाइटमेयर्स में वो दिखती थी कि अपार्टमेंट के विंडो के बाहर कोई उल्टा लटका हुआ है, वो चीज़ अंदर झांक रही है। और जब जेसिका सपने में विंडो के पास जाती थी उस चीज़ को देखने के लिए, तो एकदम से उस पर अटैक कर देता था, उसे एकदम पकड़ के अपनी साइड खींचता था, और जैसे ही वो जेसिका को खींचता था जेसिका एकदम से ऐसे उठ जाती थी। और ये नाइटमेयर उसे 1 2 3 बार नहीं बल्कि बहुत बार और रोज आने लग गए थे। अपार्टमेंट में जेसिका को अब 2 मंथ्स हो चुके थे, अगस्त मंथ चल रहा था। रेहान को पता चलता है कि उसकी मॉम बीमार है, तो वो कुछ दिनों के लिए अपनी मॉम डैड के घर कनाडा चला जाता है। और यहाँ पर जेसिका अब अकेली हो चुकी थी, और अकेले जेसिका को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, इसलिए वो अपनी एक दोस्त डेजी को भी अपार्टमेंट में कुछ दिनों के लिए बुला लेती है। डेजी और जेसिका दोनों एक ही कंपनी में काम करती थी, तो इनका ऐसे ही होता था कि रोज़ साथ ही जाएंगे कंपनी और वहाँ से रोज़ साथ आ जाया करेंगे, तो ये हमेशा साथ ही रहते थे अब अपार्टमेंट में। सो ऐसे ही एक रात को डेजी और जेसिका फ्राइडे नाइट को ऐसी पार्टी करने के लिए बाहर जाने वाली थी कि तभी कैलिफोर्निया में वेदर बहुत ज़्यादा बिगड़ गया था, जिसकी वजह से इन दोनों को अपना प्लान कैंसिल करना पड़ा था। अब ये दोनों अपार्टमेंट में बस बैठी हुई थी और इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब करें तो करें क्या। और तब डेजी जेसिका को एक आइडिया देती है कि हम चार्ली चार्ली गेम खेल सकते हैं। जेसिका ये सुनते ही मना कर देती है, ऑलरेडी उसे ये सब सपने आ रहे थे, इतना सब फील हो रहा था, तो जेसिका तो क्लियरली मना कर देती है। बट डेजी उसे इंसिस्ट करती है कि खेलते हैं ना, पता चल जाएगा कुछ है कि नहीं, और ऐसा भी कौन सा सच होता है, हम तो बस टाइम पास कर रहे हैं, खेलते हैं। वेल इतना इंसिस्ट करने पर जेसिका हाँ बोल देती है, बट वो बोलते हैं कि हम बस थोड़ी सी देर खेलेंगे और बस दैट्स इट। अब ये दोनों हॉल पर बैठ जाती है। डेजी एक पेपर लेती है और उस पर पेंसिल से ऐसे क्रॉस बना देती है, और 2 जगह यस लिखती है और 2 जगह नो लिख देती है। और फिर ये 2 पेंसिल्स लेती है और पेपर पर परपेंडिकुलर वे में रख देती है। दोनों काउच पर बैठ गई है और पेपर सामने वाले टेबल पर रख दिया है। जेसिका बहुत नर्वस थी, लेकिन डेजी बिल्कुल चिल थी। उसने ये गेम यूट्यूब पे बहुत बार देखा था और वो ट्राई करना भी चाहती थी। सो शी वॉज एक्साइटेड एट फर्स्ट, लेकिन जल्दी ये एक्साइटमेंट हॉरर में बदलने वाली थी। अब डेजी पूछती है, चार्ली चार्ली आर यू देयर? वेल जैसे ही पूछती है एकदम सन्नाटा हो जाता है, दोनों सुनने की कोशिश कर रहे हैं बट कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता। डेजी फिर पूछती है, चार्ली चार्ली आर यू देयर? थोड़ा टाइम और बीतता है और सामने से कोई रिस्पॉन्स फिर से नहीं आता। जेसिका अब उठ जाती है कि यार ये क्या नाटक है, छोड़ना, हम अपनी मूवी देख लेंगे, क्यों हम फालतू की ये चीज़ें कर रहे हैं, छोड़ो। और डेजी तब फिर से पूछती है, चार्ली चार्ली आर यू हेयर? एंड इस बार पेंसिल मूव करती है। पेंसिल के मूव करते ही जेसिका और डेजी दोनों डर जाती हैं। दोनों बहुत ज़्यादा डर गई है कि डेजी तभी थोड़ी सी हिम्मत करके एक और सवाल पूछती है, कैन यू शो अस अ साइन? और जैसे ही डेजी ये बोलती है, उन दोनों को ऊपर वाली छत से फिर से आवाज़ें आने लग जाती है, किसी के दौड़ने की, किसी के चिल्लाने की। और जेसिका ये आवाज़ें सुनकर बहुत ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि ये वही आवाज़ें थी जो वो रोज़ सुना करती थी। जेसिका ये बात डेजी को बताती है।
डेजी को जैसे ही ये सब बातें पता चलती है वो फिर से एक क्वेश्चन पूछती है, इज देयर अ स्पिरिट ऑन अ नेक्स्ट फ्लोर, और पेंसिल मूव करके यस पे चले जाती है। डेजी और जेसिका पूरी तरह से डर गई थी। जेसिका ने फियरफुली पूछा, आर दे ट्राइंग टू हर्ट अस और हार्म अस इन एनी वे, और आंसर आता है यस। और ऊपर वाले फ्लोर से फिर से बच्चों के खेलने की आवाज़ें आने लग जाती है, और इस बार आवाज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर थी। अब दोनों की हालत बुरी हो चुकी थी। जेसिका ने डेजी को बोला कि हमें अभी के अभी ये घर के बाहर कहीं सेफ प्लेस पे जाना होगा, बट बाहर वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब था और उन दोनों को ये अच्छे से पता था कि वो बाहर नहीं जा सकती, इसलिए वो अभी भी उस अपार्टमेंट में ही बंद थी। अब जेसिका जल्दी से अपना फ़ोन निकालती है और रियान को कॉल करने की कोशिश करती है, बट वहाँ पे बहुत नेटवर्क इशू हो गया होता है। रियान को जेसिका की बिल्कुल आवाज़ सुनाई नहीं दे रही होती है। अब जेसिका जैसे ही रियान से बात कर रही है, बात तो क्या बस वो कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, हेलो हेलो मेरी आवाज़ आ रही है, ये सब कर रहे हैं, तभी अचानक से लाइट चली जाती है। जेसिका को लगा कि पूरे एरिया की लाइट चली गई है बिकॉज ऑफ बैड वेदर, लेकिन उसने जब विंडो के सामने जाकर बाहर देखा तो एरिया की सारी बिल्डिंग की लाइट्स चालू थी। उसने नीचे जाके देखा तो नीचे वाले फ्लोर की लाइट्स भी चालू थी, मतलब बस उसके फ्लोर की लाइट गई हुई थी। जेसिका बहुत ज़्यादा डर चुकी थी, उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। तभी वो अपनी विंडो से सामने वाले अपार्टमेंट पे देखती है और उसके टेरेस पे ऐसे देखती है, और वहाँ पर उसको एक बच्ची खड़ी हुई दिखती है। वो बच्ची के हाथ में डॉल थी और वो घूर रही थी जेसिका को। पता नहीं क्यों जेसिका, मतलब वो जो बिल्डिंग थी वो बहुत दूर थी, वहाँ से इतना क्लियर दिख ही नहीं सकता कोई जो टेरेस में खड़ा है, बट जेसिका को इस टाइम वो लड़की बहुत क्लियर दिख रही थी। वो जिस तरीके से घूर रही थी वो भी जेसिका को क्लियर दिख रहा था। जेसिका एकदम से डर के मारे पीछे आती है और सोफे में बैठ जाती है। जेसिका को समझ नहीं आ रहा क्या करे, ना ही उसके साथ डेजी को समझ आ रहा होता है कि तभी अचानक से लाइट वापस आ जाती है, और जो लाइट होती है वो फ्लिकर करने लग जाती है। डेजी और जेसिका जल्दी से उस अपार्टमेंट के बाहर निकलते हैं। अपार्टमेंट के लेफ्ट साइड में लिफ्ट थी, और जैसे ही ये दोनों लिफ्ट की तरफ मुड़ते हैं इन्हें उस फ्लोर में कुछ दिखता है। जेसिका को दिखता है कि वो जो डॉल उस लड़की ने पकड़ी हुई थी जो कि दूसरे अपार्टमेंट की छत में थी, वही डॉल, सेम डॉल उनके फ्लोर पे गिरी हुई होती है। मतलब जहाँ लिफ्ट होती है, लिफ्ट की साइड मुड़े और जस्ट इनके सामने वो डॉल गिरी हुई दिख रही है। जैसे ही जेसिका उस डॉल को देखती है, जेसिका बोलती है रुको, हम लिफ्ट से नहीं जा सकते, वैसे ही लाइट फ्लिकर कर रही है, लाइट कभी भी जा सकती है, लिफ्ट को कुछ हो गया तो। जेसिका बस ये बोल रही है और डेजी बोलती है अच्छा ठीक है, हम सीढ़ियों से चलते हैं, ठीक है। दोनों अपनी राइट साइड मुड़ती है और सीढ़ियों से नीचे जाने लग जाती है। भागते 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 कैसे तो करके वो ग्राउंड फ्लोर पर आती है। वेल, अब बिल्डिंग एग्जिट करने लगी है कि वहाँ पर वॉचमैन होता है, और ये दोनों इतनी ज़्यादा डर गई है कि ये वॉचमैन से इंटरेक्ट नहीं करती। इन्हें एक चीज़ समझ आ गई कि हमें बिल्डिंग के किसी भी चीज़ से इंटरेक्ट नहीं करना, हमें किसी पे भी भरोसा नहीं करना, बस भागते रहो। अब ये दोनों बाहर तो आ गए, लेकिन कहाँ जाएँ, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। इनके कोई नोन में नहीं है, किसी के घर नहीं जा सकते, और उस बिल्डिंग में वापस जाना तो सवाल ही नहीं पैदा होता। और बाहर वेदर भी इतना ज़्यादा बुरा है कि ज़्यादा देर तक ये लोग बाहर नहीं रह सकते। इसलिए डेजी बोलती है कि यहाँ पे ही आसपास जब मैं आ रही थी तो मैंने पुलिस स्टेशन देखा था, चलो हम वहीं चलते हैं। दोनों अब भागते भागते पुलिस स्टेशन ढूंढ रही है। करीबन 20 मिनट भागने के बाद इन्हें पुलिस स्टेशन मिल जाता है, और ये उस पूरी रात को पुलिस स्टेशन में ही बिताती है। वेल, पुलिस वालों को ये ऐसे नहीं बताती कि हमारे वहाँ ऐसा सुपर नेचुरल चीज़ें हो रही है या कुछ ऐसा भी, क्योंकि इन्हें भी पता है पुलिस इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करेगी। तो ये बोलते हैं कि हम बस बाहर थे, वेदर ख़राब हो गया, हमारा घर बहुत दूर है, तो हमें बस कहीं तो रुकना है, एक बार वेदर सही हो जाएगा हम चले जाएंगे। और यही बोल के ये पूरी रात पुलिस स्टेशन में रुकते हैं। अब जब अगली सुबह होती है, जेसिका रियान को कॉल मिलाती है और रियान को सारी चीज़ें बता देती है। रियान जब ये सब सुनता है तब वो जेसिका को पूरी हकीकत बताता है कि कैसे 20 साल पहले इस अपार्टमेंट में एक फैमिली ने सुसाइड करा था और क्या रीजंस थे, और तब से ये अपार्टमेंट हॉन्टेड माना जाता है। वेल, रियान अब कुछ दिन बाद वापस आने वाला था, तब तक जेसिका डेजी के साथ डेजी के ही रूम में रह रही थी। अब रियान वापस आता है और जेसिका और रियान दोनों नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाते हैं। वेल, रियान ने अगर पहले ये सब चीज़ें बताई होती तो शायद आज जेसिका की हालत और अच्छी होती, क्योंकि इन्होंने अपार्टमेंट तो शिफ्ट कर लिया था, बट जेसिका को आज भी वो सेम नाइटमेयर्स आते हैं उसी अपार्टमेंट के, उसी विंडो के। और वो जो लड़की जेसिका को दिखी थी वो भी उसके नाइटमेयर्स में दिखती है, जिसकी वजह से जेसिका डिप्रेशन में चली गई थी, उसे बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी भी होती थी, और अभी भी जेसिका पूरी तरीके से इस ट्रॉमे से बाहर नहीं आ पाई है। ये इंसिडेंट होने के बाद उस फ्लोर के लोगों ने भी ये बिल्डिंग छोड़ दी थी। कुछ ही महीनों में पूरा अपार्टमेंट खाली हो चुका था, और वो फ्लोर के बिल्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन ने हमेशा के लिए इस फ्लोर को सील कर दिया था। बट आज भी बहुत सारे नए लोग उस बिल्डिंग में जाते हैं, और वो 10th फ्लोर तो सील है, वहाँ कोई नहीं जा पाता, बट
9th 8th 7th, वहाँ पर बहुत सारे लोग आज भी जाते हैं। सब वहाँ पर जाके कुछ ही दिन रुकते हैं, मुश्किल से 2 या 3 महीने, और फिर जो भी वहाँ 2-3 महीने रुकता है उसके बाद वो चेंज कर ही लेता है। तो आज भी वहाँ पर ये सब चीज़ें हो रही है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज की स्टोरी रियान ने हमसे शेयर करी थी, सो थैंक यू सो मच रियान फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। अगर आप सबको भी अपनी स्टोरी शेयर करनी है, आप मेरे जीमेल पर आकर मुझसे स्टोरी शेयर कर सकते हैं। एंड वंस अगेन गाइस, प्लीज़ मैंने नया इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया, तो आप वहाँ पर आके मुझसे जुड़िए। आप सबकी जो स्टोरी होगी मैं वहाँ पर भी शेयर करूँगा। जो स्टोरी मैं यूट्यूब पे नहीं कर पा रहा वो मैं वहाँ पर शेयर करूँगा। तो ऐसा मत समझना कि आपकी स्टोरी मैं शेयर नहीं कर पा रहा। बहुत सारे रीजंस होते हैं गाइस, बहुत सारे, लाइक बहुत छोटी होती है स्टोरीज, कुछ डेंजरस होती है, अच्छी होती है, बट सेम वैसी स्टोरी मैंने पहले सुना दी होती है, तो इसलिए मैं शेयर ही नहीं कर पाता। तो प्लीज़ ऐसा मत सोचना अगर आपने मुझसे स्टोरी शेयर करी है तो मैं पढ़ नहीं रहा या कुछ भी नहीं। मैं पढ़ता हूँ और जो मतलब वर्थ इट होती है, जो थोड़ी न्यू स्टोरी टाइप होती है, वही सुना पाता हूँ। सो प्लीज़ गाइस, आप इंस्टाग्राम पर आकर भी मेरे साथ जुड़ें और मेरी जो ये न्यू जर्नी है उस पर मेरे साथ चलें। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। फिर मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।